Good morning you all. Myself Dr. यशवंत कुमार फ्रॉम जिला स्कूल गया. आज हम लोग बायोलॉजी के फिजियोलॉजी में एक चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जिसका थर्ड पार्ट यानी थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन. ये 3 टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे आज. इसमें सबसे पहले हम लोग देखना है ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स. तो ये है क्या, ट्रांसलोकेशन किसको कहते हैं? जैसा कि चैप्टर का नाम दिया गया है ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट से ही पता चलता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वाटर का होता है, वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स का होता है, और दूसरी चीज़ें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होती है सॉल्यूट्स की. सॉल्यूट्स किसको कह रहे हैं? यानी कि जो फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट्स के रूप में. जैसे ग्लूकोज, मान लिया जाए कि हमारे पास ये कोई एक प्लांट है, ये प्लांट है, इसके लीफ पार्ट्स हैं. इस लीफ पार्ट्स में जैसा कि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस होती है. लीफ पार्ट्स के सेल्स में मेसोफिल सेल पाई जाती है. इस मेसोफिल सेल में मौजूद होती है क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो बच्चे आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर के निर्माण करता है किस चीज़ का? ग्लूकोज का. ग्लूकोज का निर्माण करता है, साथ ही साथ वाटर भी रिमूव होती हैं. तो ये जो हमारा ग्लूकोज बन रहा है, या आप कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, तो इसी कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसलोकेशन होता है. इसी कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कहाँ हुआ? तो मेसोफिल सेल में, लीफ के मेसोफिल सेल में, या यंग स्टेम में भी क्लोरोफिल होती है, वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होता है. तो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स ट्रांसफ़र होते हुए या ट्रांसलोकेशन होते हुए कहाँ आती है? रूट में आती है, या प्लांट के और डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं. तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन. तो हमारा ये लीफ जो है ये क्या हुआ? सोर्स. यहाँ पे सिंथेसिस होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, और ये सोर्स से बढ़ते हुए चला आता है कहाँ? लीफ से चला आया रूट की ओर, या और भी कंजम्पशन पार्ट हैं यहाँ पे आ जाता है. तो इसके लिए हम लोग टर्म देते हैं सिंक, जहाँ पर कंजम्पशन होता है. तो ये लीफ क्या है? दैट इज सप्लाई एंड. और रूट क्या, या और भी स्टोरेज टिश्यू होते हैं. जैसे मान लिया जाए कि देखा जाता है कि कुछ में स्टोर होती है, जैसे रूट नोड्यूल्स है, वहाँ भी स्टोर होता है. या फिर देखा गया कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जहाँ पे कि पाई जाती है फ्लैशी ऑर्गन्स. तो इस फ्लैशी ऑर्गन्स में भी देखा जाता है कि स्टोरेज होती हैं. तो ये जो आ जाती हैं इसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एंड. कंजम्पशन एंड. तो ये सप्लाई एंड से कंजम्पशन एंड की ओर कार्बोहाइड्रेट्स के आने की प्रक्रिया ही कहलाती है ट्रांसलोकेशन. तो दूसरे शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं इसको, हम इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ carbohydrates from supply end, यानी कि leaves to the consumption end. That is root or other different parts. That is called translocation. तो ये चीज़ें आ जाती हैं ट्रांसलोकेशन में, जहाँ पे कि सप्लाई एंड से कंजम्पशन एंड की ओर कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो ये मुख्य चीज़ें आती हैं ट्रांसलोकेशन में. अब बात आती है कि ये ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है. वैसे
हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुख्य रूप से जो इन्वॉल्व होती हैं वो है वास्कुलर बंडल। तो ये वास्कुलर बंडल इसमें भी इन्वॉल्व है, ट्रांसलोकेशन में भी देखा गया कि इन्वॉल्व कौन है, तो वास्कुलर बंडल। यहाँ पे वास्कुलर बंडल को दो पार्ट्स में हम लोग बांटे थे, एक थी फ्लोएम और दूसरी थी जाइलम। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जाइलम सैप के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स कंडक्ट करते थे। यहाँ पे फ्लोएम जो है ये ट्रांसलोकेशन करता है सॉल्यूट्स का, ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स के लिए। अब इस फ्लोएम के पार्ट्स अगर हम लोग देखें, कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम देखते हैं, तो इसमें आ जाती है सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, कहीं कहीं पे इसको सीव सेल्स के नाम से भी जानते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ये चार कंपोनेंट्स हैं। तो जो चैनल है ट्रांसपोर्टेशन का, ये मुख्य रूप से ये दो ही चैनल हैं। अगर हम लोग चैनल की बात करें, जाइलम हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे फ्लोएम से ही। चैनल ऑफ ट्रांसलोकेशन, तो मुख्य रूप से चैनल आती है सीव ट्यूब, जो कि एंजियोस्पर्म या हम लोग कहें फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में ये रिस्पॉन्सिबल है हमारा सीव ट्यूब। और सीव सेल ये टेरिडोफाइट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, एंड जिम्नोस्पर्म, इसमें सीव सेल से होती हैं। तो ये हमारा चैनल है, इसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रक्रिया होती है। हम लोग थोड़ा थोड़ा सा फिगर में देख लें। ये प्रक्रिया है यहाँ, ये हमारा लीफ है प्लांट्स का। ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस के दौरान सिंथेसिस हो रही है कार्बोहाइड्रेट और शुगर, जिसका कि ट्रांसपोर्टेशन लीफ से होते हुए देखिए या दिखाया जा रहा है, रूट के विभिन्न भागों में आ रही हैं, और फिर इसी रूट से दूसरे शब्दों में जाइलम से वाटर का और मिनरल्स का कंडक्शन दिखाया जा रहा है, जो कि लीफ के थ्रू लीफ की ओर जाता है। तो ये कंडक्शन हमारा जो शुगर का दिखाया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, मुख्य रूप से यही हमारा यहाँ पे ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स का पार्ट्स है। इस ट्रांसपोर्टेशन में कुछ देखा गया कि ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल जो आती हैं वो कहाँ से आ रही हैं, फ्रॉम सोर्स से कहाँ आ रही है, तो सिंक की ओर आ रही है। यहाँ देखिए इस फिगर में देखिए, ये हमारा लीफ सेल्स दिखाया जा रहा है जो कि सोर्स है। यहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसिस हुआ और ये सीव ट्यूब के चैनल है जिससे होते हुए ये रूट की ओर चला आ रहा है, जबकि ये दूसरा चैनल जो है ये जाइलम की है जिससे होकर के वाटर का ट्रांसपोर्टेशन दिखाया गया है। तो ये चीज़ें आती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। अब हम लोग इसमें देखेंगे, एक थ्योरी दी गई है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन की एक थ्योरी आई है जिसको हम लोग कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस या मुंच हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इसको। मास फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रपोज किया था साइंटिस्ट जिनका नाम है मुंच, इसलिए मुंच हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। इस मास फ्लो हाइपोथेसिस में ऐसा बताया गया कि ट्रांसलोकेशन जो है वो देखा गया कि टर्गर प्रेशर डिफरेंट होने की वजह से होती हैं। इसमें हम लोग ये एक एपरेटस ले लें, बीच में एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाते हैं। एक साइड में आपने रखा है इसमें शुगर सॉल्यूशन, दूसरे साइड में रखा वाटर। ये कंडीशन दिया। अब है कि इन दोनों ट्यूब को हम लोग वाटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं।
वाटर टब में दोनों ट्यूब को डाल दिया। देखिए इस फिगर से लग रहा है ये है आपका वाटर ऑलरेडी, और यहाँ पर क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। कंसंट्रेशन इसका हाई है, इसका कंसंट्रेशन देखा जा रहा है कि लो कंसंट्रेशन, या ऐसे कहें कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और इसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ये प्रक्रिया है यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होती है। अगर प्रोसेस हम लोग ऑस्मोसिस का देखेंगे तो कहेंगे कि वाटर की मूवमेंट किस ओर होगी, शुगर सॉल्यूशन की ओर होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑलरेडी बाहर से आपने वाटर रखा है, वाटर रखने की वजह से क्या होगा, ये शुगर सॉल्यूशन है, ये वाटर है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ऑलरेडी देखा जाएगा कि प्रोसेस ऑस्मोसिस की होगी, इसमें पानी ज़्यादा मात्रा में इंटर करेंगे, इसका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, ऑटोमेटिकली देखा जाएगा कि इसका टीपी इंक्रीज कर जाएगी, टर्गर प्रेशर इंक्रीज करेगा। जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज करता है, देखा जाता है कि यहाँ का प्रेशर और इसका टर्गर प्रेशर दोनों का डिफरेंट होता है, तो टीपी ग्रेडियंट डिफरेंट होती है। डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ से शुगर सॉल्यूशन का मास फ्लो होता है इस डायरेक्शन में। शुगर सॉल्यूशन मास फ्लो के रूप में चले जाते हैं कि यहाँ, तो ट्यूब ए से ट्यूब बी की ओर मूवमेंट होती है, और इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये क्यों हुआ, तो टर्गर प्रेशर डिफरेंट होने की वजह से होता है। तो टर्गर प्रेशर डिफरेंट होने की वजह से ही देखा जाता है कि ग्रेडियंट डिफरेंट होती है। इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो देखा जाता है कि जो एनर्जी है वो आपका एटीपी के फॉर्म में यूटिलाइज होता है, कंजम्पशन होता है, और यही मूवमेंट कहलाती है मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो ये थी मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये हम लोग इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से अगर देखें तो हम लोग देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो एक तरफ हम लोग ले लेते हैं लीफ का सेल, ऐसे मान लिया जाए ये सेल हमने लिया है किसका, लीफ का, और दूसरे तरफ ले लिया किसका, रूट का, रूट का सेल ले लिया। अब है कि लीफ सेल जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी ये कंज्यूम करेगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी शुगर का फॉर्मेशन होगा, और ये शुगर देखा जाएगा कि सीव ट्यूब, ये फ्लोएम का पार्ट है, सीव चैनल से होते हुए शुगर कहाँ चला आएगा, डाउनवर्ड कंडक्शन होते हुए कहाँ आ जाएगी, रूट में आ जाएंगी। जैसे ही रूट में आएगा यहाँ देखा जाएगा कि यहाँ से ये सॉइल वाटर जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। अब यहाँ पे ग्लूकोज वाटर के साथ मिलेगा, डिजॉल्व होगी, डिजॉल्व होने के बाद फिर यहाँ से वाटर जो है ये देखा गया कि जाइलम के वेसल्स से होते हुए, जाइलम के वेसल्स से होते हुए ऊपर की ओर यानी कि लीफ की ओर चला जाएगा। तो ये डायरेक्शन है। यहाँ पे देखा गया कि पानी कहाँ से चला रहा है, जाइलम वेसल्स से होते हुए लीफ की ओर आ रहा है, और ये लीफ में आने के बाद ये ट्रांसपीरेशन से बाहर निकल जाएगा। तो ये डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन देखा जा रहा है जाइलम वेसल्स में। जबकि फ्लोएम के साइड में देखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, शुगर का फॉर्मेशन होता है, और ये शुगर सीव ट्यूब से होते हुए लीफ से कहाँ चला आया, रूट की ओर आया। तो यही डायरेक्शन यहाँ पर देखा गया है कि फूड मटेरियल्स के कंडक्शन में और वाटर के कंडक्शन में होती हैं। तो इसको हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये हो गई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूट्स। तो ये कंडीशन हम लोगों ने देखा कि ट्रांसपोर्ट्स में होता है, किस चीज़ के, सॉल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये प्रक्रिया आती है। आगे का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपीरेशन। ये ट्रांसपीरेशन जैसा कि फिगर से हम लोग देख रहे हैं कि ये लीफ सेल्स है। लीफ सेल्स में क्या हो रही है कि ऑलरेडी ट्रांसपीरेशन हो रहा है। ट्रांसपीरेशन में देखा जा रहा है कि वाटर का
वेपर के फॉर्म में लॉस होती है। यानी हम लोग ऐसे कहें कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर का वेपर के फॉर्म में लॉस होना यही कहलाती है प्रोसेस ट्रांसपिरेशन की। इसमें मुख्य रूप से इन्वॉल्व कौन है? लीफ है, या लीफ के साथ साथ जो यंग ग्रीन स्टेम के पार्ट्स होते हैं जिसमें भी ट्रांसपिरेशन देखा गया है। या कुल मिलाकर कहें कि जहाँ पे स्टोमाटा ऑलरेडी मौजूद होती है वो मुख्य रूप से ट्रांसपिरेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन की जाती है। हम लोग देखें ट्रांसपिरेशन में ट्रांसपिरेशन को हम लोग सबसे पहले डिफाइन करें। लिखें, इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द aerial part, through the aerial parts of plants, especially for leaves। तो ये ट्रांसपिरेशन होती है यहाँ पे कि वाटर वेपर के फॉर्म में। देखिए वाटर का लॉस हो रहा है किस फॉर्म में? तो वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा है। किससे लॉस हो रहा है? तो लीफ से हो रहा है, या एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स। एरियल पार्ट्स यानी कि जो ग्रीन यंग स्टेम है उससे भी देखा गया है कि वाटर का लॉस होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो बच्चों हम लोगों ने ये देखा ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसके टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन उन्होंने ये 4 तरह के ट्रांसपिरेशन होते हैं। सबसे पहला है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। दूसरा आता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, तीसरी है बार्क ट्रांसपिरेशन, और फोर्थ है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जैसा कि नाम से लग रहा है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो स्टोमाटा से होती हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल से होता है, बार्क ट्रांसपिरेशन ये बार्क से होती हैं, और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन यानी कि एक लेंटिसेल पाई जाती है एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, लीव्स में भी मौजूद होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो ये 4 अलग अलग टाइप से ट्रांसपिरेशन देखा गया है। इसमें हम लोग देखें सबसे पहले स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो कि तकरीबन 57 से लेकर के 97% तक, 57 to 97% तक ट्रांसपिरेशन होती है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है? तो स्टोमेटा के थ्रू होती है, थ्रू स्टोमाटा। और जबकि दूसरा हमारा था ये क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन देखा गया कि ये भी अप टू 50% यानी 8 to 50% तक ट्रांसपिरेशन होती है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। बार्क ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन ये इसका रेशियो बहुत कम है। बार्क ट्रांसपिरेशन देखा गया कि 0.6%, जबकि लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन ये आपका 0.1% तक रिपोर्टिंग है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंस हमारा ये आता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। पहले हम लोग एक बार पोजीशन देख लें इसका कि कहाँ कहाँ पोजीशन होती है। ये स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है जो कि स्टोमाटा का पोर्शन दिखाया गया है। ये लीफ के मेसोफिल सेल में स्टोमाटा दिखाई जा रही है। यहाँ पे स्टोमाटा मौजूद है, इससे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होते हैं। और भी हम लोग एक फिगर देखें लीफ के मेसोफिल सेल में, हाँ ये देखिए
ये मेसोफिल सेल का ये लोअर पार्ट है, लोअर एपिडर्मिस का पार्ट है। इसमें स्टोमाटा भी दिखाए गए हैं और क्यूटिकल्स भी हैं। तो ये स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो कि स्टोमाटा से होती है। दूसरी तरफ ये क्यूटिकल दिखाया गया है जो कि अपर लेयर दिखाया गया है, एकदम थिन लेयर है। इस क्यूटिकल से भी ये ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है, तो हम इसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हम लोग बोलते हैं। दूसरी तरफ दिखाया गया है बार्क ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये है आपका बार्क, ये दिखाया गया है बार्क। ये बार्क जो है ऊपरी छाल जिसको हम लोग कहते हैं, एपिडर्मल लेयर को हटा दें। जैसे हम लोग कहें कि एपिडर्मिस से लेकर के इंडोडर्मिस तक के प्लांट का पूरा पार्ट जो है वो बार्क के तहत आती हैं, तो ये बार्क कहलाता है। तो इससे होती है क्या, बार्क ट्रांसपिरेशन। जबकि दूसरा है ये लेंटिसेल, इससे होती है हमारी लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो ये प्रक्रिया आती है 4 अलग अलग ट्रांसपिरेशन का, जिसमें आपने देखा कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होती हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, बार्क ट्रांसपिरेशन होती है और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। इसमें अब हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तकरीबन इसी से 97-98% तक ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है और ये होता है किसके थ्रू, तो थ्रू स्टोमाटा, थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा के बारे में हम लोग जानें कि ये होती कहाँ है, पाई कहाँ जाती है। तो देखा गया कि लीफ के अमूमन डॉर्सल सरफेस पर, खास करके डाइकॉट प्लांट में देखा गया कि ये डॉर्सल सरफेस पर स्टोमाटा पाई जाती है। जबकि मोनोकोट प्लांट जो हैं, इस मोनोकोट प्लांट में ये देखा जाता है कि ये कभी कभी तो दोनों सरफेस पे मिल जाती है, डॉर्सल सरफेस पर भी और वेंट्रल सरफेस पर भी मिलती हैं, लेकिन वेंट्रल सरफेस पर ज़्यादा मिलती हैं। जबकि एक्वेटिक प्लांट में ये देखा जाता है कि अपर सरफेस या वेंट्रल सरफेस पर स्टोमाटा पाई जाती है। तो इसके आधार पर स्टोमाटा अलग अलग देखा गया है कि किस सरफेस पर पाई जाती हैं। स्टोमाटा के लोकेशन के टाइप पर भी देखा गया है कि इसके अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे हम लोग कहते हैं एप्पल टाइप या मलबेरी टाइप स्टोमाटा जो कि एप्पल और मलबेरी में पाई जाती है। पोटैटो टाइप स्टोमाटा जो खास करके पोटैटो, टोमेटो या कैप्सिकम इसमें पाई जाती हैं। फिर है ओट टाइप स्टोमाटा जो कि मोनोकोट प्लांट है, ओट और मेज में देखने को मिलती हैं। और फिर इसमें देखा जाता है वाटर लिली टाइप स्टोमाटा होती है जो कि ऑलरेडी एक्वेटिक प्लांट है, तो इसमें भी स्टोमाटा है। और एक और स्टोमाटा का टाइप देखा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटामोजिटॉन टाइप। तो ये पोटामोजिटॉन टाइप क्या है स्टोमाटा का, इसको देखें हम लोग। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट सबमर्ज्ड है, फुल्ली सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड प्लांट जो होते हैं, जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए रहते हैं, उसमें देखा गया है कि स्टोमाटा या तो एब्सेंट होते हैं या फिर नॉन फंक्शनल होती हैं। तो उस तरह के स्टोमाटा को हम लोग बोलते हैं पोटामोजिटॉन टाइप स्टोमाटा। अब शेप के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं कहीं पे देखा जाता है स्टोमाटा बैरल शेप की होती है, खास करके डाइकॉट प्लांट में ये बैरल शेप की होती हैं। तो ये मोनोकोट प्लांट में ये डम्बेल शेप का भी स्टोमाटा होता है। अब ये स्टोमाटा का एक स्ट्रक्चर हम लोग देखें कि किस तरह के स्टोमाटा होते हैं। तो मुख्य रूप से स्टोमाटा 2 किडनी शेप गार्ड सेल की बनी होती है। इस तरह से ये एक किडनी शेप गार्ड सेल हो गई, ये किडनी शेप है, ये दूसरी किडनी शेप हो गई। तो ये 2 किडनी शेप गार्ड सेल की बनी होती है, जिसका इनर वाल, ये इनर वाल थिक होती है जबकि ये आउटर वाल थिक होती हैं। ये हो गई गार्ड सेल, गार्ड सेल। इस गार्ड सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती हैं, वैक्यूल्स भी होते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस होती हैं गार्ड सेल के अंदर। क्लोरोफिल, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। जबकि इसके ऊपर ये कवर होता है किसी से, सब्सिडियरी सेल से। कॉम्प्लीमेंट्री ये सब्सिडियरी सेल होते हैं, इसी सब्सिडियरी सेल से ये कवर होता है।
ये सब्सिडियरी सेल्स हैं। तो ये एक स्टोमाटा है, ये स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर। तो ये एक स्ट्रक्चर है स्टोमाटा का। ऑलरेडी ये देखा जा रहा है कि हमारा किडनी शेप गार्ड सेल से बनी हुई है, पोटैटो शेप स्टोमाटा है, इसको एप्पल शेप स्टोमाटा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इस स्टोमाटा में मुख्य रूप से ट्रांसपीरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? स्टोमेटल पोर। ये स्टोमेटल पोर के ओपनिंग और क्लोजिंग पर ही निर्भर करता है ट्रांसपीरेशन। अगर स्टोमेटल पोर ओपन होने ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया होगी, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है, स्टॉप कर जाती हैं। अब है कि कब स्टोमेटा के पोर खुलते हैं और कब बंद होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग कब होती है और क्यों होती है, इस पे हम लोग देखते हैं प्रक्रिया क्या है। मैकेनिज्म। Mechanism of opening and closing of stomata. Opening and closing of stomatal pore. ये किस तरह से स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ये देखना है। इसमें सबसे पहले देखा गया कि स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्सन प्रोसेस आई है, जिसको दिए थे वॉन मोहल साहब ने। वॉन मोहल 1930 में दिया था। तो इसमें क्या होता है, किस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है ये देखिए। सबसे पहले हम लोग देखें, ये स्टोमेटा जो कि क्लोज स्टोमेटा है, क्लोज स्टोमेटा। दूसरी तरफ हम लोग दिखाएं ओपन स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा। देखिए प्रक्रिया क्या है। ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया दिन में होती है, दिन में स्टोमेटल पोर खुले रहते हैं। प्रक्रिया क्या है, दिन में होती हैं। डे है तो दिन में क्या मिलेगी, लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की उपस्थिति होगी। लाइट की उपस्थिति में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होंगे। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन गार्ड सेल। ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल में क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। जैसे ही फोटोसिंथेसिस होगा, CO2 का कंजम्पशन होगा, तो CO2 क्या हो जाएगी, लो हो जाएंगी। CO2 लो हो जाएगा, pH क्या हो जाएंगे, pH हो जाएंगे मोर देन 7 से बढ़ जाएगी। pH ऐसे लिखें 7 मोर देन 7 और मोर देन 7 ऐसे कर दें, मोर 7 और मोर देन 7। तो जब जैसे ही pH ये बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ शुगर या ग्लूकोज, शुगर का फॉर्मेशन होगा जो कि वाटर सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। जैसे ही ये डिजॉल्व होगा, OP क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, OP इंक्रीज, है ना। देन गार्ड सेल टर्जिट, ये गार्ड सेल टर्जिट मतलब फूल जाना। ये गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, जैसे ही यहाँ पर देखा गया कि वाटर सॉल्युबल होगा, OP बढ़ेगा। OP बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि पानी बाहर से अंदर आया, पानी जैसे ही बाहर से अंदर आएगा, गार्ड सेल फूल जाएंगे, टर्जिट हो जाएगी और स्टोमाटा ओपन, स्टोमाटा ओपन हो जाएगी। ये प्रक्रिया होती है। तो ये लाइट दे दें हम लोग, ये डिम लाइट में बंद होती है और ये ब्राइट लाइट दिखाएंगे, ब्राइट लाइट में ये ओपन हो जाती है। तो ये प्रक्रिया होती है इसमें ओपनिंग में। जबकि ठीक इसके अपोजिट होती है क्लोजिंग में। क्लोजिंग कब होगी, नाइट में होगी, यानी डिम लाइट,
नाइट हो गई। नाइट कहने का मतलब कि एब्सेंस ऑफ लाइट या डिम लाइट, नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, यहाँ पर CO2 का कंजम्पशन नहीं होगा। pH क्या हो जाएगी, pH मोर देन 7, 7 से ज़्यादा, या ऐसे कहें कि pH यहाँ पे जा रहा है, CO2 का कंजम्पशन लो हुआ, pH आपका बढ़ गया, यहाँ पर pH लो हो जाएगी। जैसे ही pH लो हुआ, यहाँ पे देखा गया कि जो शुगर ऑलरेडी पहले से था, ये किसका कन्वर्सन किस चीज़ में हो गया, स्टार्च में आ गई। अब स्टार्च में आ गया तो स्टार्च क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, स्टार्च इनसॉल्युबल इन वाटर। जब इनसॉल्युबल इन वाटर है तब यहाँ पर क्या होगा, एक्सोस्मोसिस की प्रक्रिया होगी। एक्सोस्मोसिस होगा, गार्ड सेल फ्लैसिड कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और स्टोमाटा क्लोज हो जाएगी, स्टोमाटा क्लोज हो जाएंगे। ये प्रक्रिया यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट प्रक्रिया होती है। यहाँ पर देखा गया कि शुगर का फॉर्मेशन हुआ जो कि वाटर डिजॉल्व है, डिजॉल्व होने की वजह से देखा गया कि ओपी इंक्रीज कर गई। ठीक यहाँ पर शुगर कन्वर्ट कर गया स्टार्च में, स्टार्च इनसॉल्युबल इन वाटर है, एक्सोस्मोसिस की प्रक्रिया हो गई और देखा गया कि यहाँ पे गार्ड सेल जो है फ्लैसिड हुए और स्टोमाटल पोर क्लोज हो गई। तो ये मैकेनिज्म दिखाया गया है ओपनिंग और क्लोजिंग का। तो इस मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा मुख्य रूप से कि कन्वर्सन किसका हो रहा है, स्टार्च का शुगर के रूप में और शुगर का स्टार्च के रूप में। इसलिए दिखाया गया था इरिवर्सेबल रिएक्शन। जबकि दिन में देखा गया कि लाइट के प्रेजेंस में शुगर का फॉर्मेशन हुआ, स्टोमेटल पोर ओपन हो गए। ठीक इसके अपोजिट नाइट में देखा गया कि स्टार्च का कन्वर्सन हो गया और स्टोमेटल पोर क्लोज हो गए। तो ये प्रक्रिया आती है। एक थ्योरी और आई है इसके साथ मैकेनिज्म में, जो कि स्टीवार्ड साहब का दिया हुआ है, स्टीवार्ड हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। स्टीवार्ड हाइपोथेसिस, इसको स्टीवार्ड हाइड्रोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। स्टीवार्ड साइंटिस्ट हैं, इनके नाम से दिया गया है। इन्होंने 1964 में दिया था स्टीवार्ड साहब ने, इसलिए अपने नाम पर रखा था स्टीवार्ड हाइपोथेसिस। इसमें यूँ कहें हम लोग कि यह स्टार्च शुगर का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें देखा गया कि यह स्टार्च है जो कि कन्वर्ट कर जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फॉस्फेटेज एंजाइम्स के उपस्थिति में ये देखा गया कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो गया। यहाँ पर pH हाई हो जाएंगे, इसका 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर आपका आगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, ये म्यूटेज एंजाइम। फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ये आपका फॉस्फेट को अलग करके सीधे ग्लूकोज में आ जाता है और यहाँ से ये प्रक्रिया फिर रिवर्स करती है। एंजाइम लगती है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, जैसे ही हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगा, इसका मतलब क्या है, ATP लगी और ADP का फॉर्मेशन हुआ। ट्राइफॉस्फेट लगाया गया, डाइफॉस्फेट, मिली एक फॉस्फेट यहाँ पर हमारा कंजम्पशन में आ गया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर गई। फिर यहाँ पे देखा गया कि pH लो हो जाता है, 7 से कम जाती है और स्टार्च में कन्वर्सन होता है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि स्टार्च से कन्वर्सन किस में आया, ग्लूकोज में। अब है कि यहाँ पे ओपनिंग का क्या मैकेनिज्म है, तो जैसे ही स्टार्च से ग्लूकोज में आता है, ये देखा जाता है कि ग्लूकोज जो है ये सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर। जैसे ही वाटर सॉल्युबल होता है, यहाँ पे इंडोस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, गार्ड सेल में इंडोस्मोसिस होता है, गार्ड सेल टर्जिड होते हैं, स्टोमेटल पोर खुल जाते हैं, ये प्रक्रिया होती है यहाँ पे। लेकिन फिर जैसे ये रिवर्स करके आता है स्टार्च में,
देखा गया ये स्टार्च में आया। स्टार्च क्या है? इंसॉल्युबल इन वाटर है। इंसॉल्युबल होने की वजह से क्या होती है, यहाँ पे इंडास्मोसिस की प्रक्रिया होती है और ऑलरेडी स्टार्च इंसॉल्युबल है वाटर में। देखिए जैसे ही स्टार्च बना, स्टार्च में आने के बाद यहाँ पर गार्ड सेल जो है वो क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाता है, सॉरी फ्लैसिड हो जाती है। गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती है। फ्लैसिड होने की वजह से क्या हुआ, स्टोमेटल पोर क्लोज हो गए। तो ये फ्लैसिड हुआ यहाँ पे गार्ड सेल, यहाँ पे गार्ड सेल क्या हो गई, टर्जिड हो गई। तो ये कंडीशन आता है। तो एक में टर्जिड हुआ, यहाँ पर स्टोमेटल पोर क्लोज, ये ओपन हो गए। दूसरे तरफ ये मूव करते हुए स्टार्च में आया, यहाँ पे गार्ड सेल फ्लैसिड हो गई, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया देखी जाती है स्टीवार्ड हाइपोथेसिस में, जिसको स्टीवार्ड महोदय ने दिया था कब, 1964 में। तीसरी थ्योरी आई है, थ्योरी ऑफ पोटासियम आयन, इनटेक एंड आउटपुट। इसको लेविट साहब ने दिया था 1974 में, 1974 में दिया था लेविट साहब ने। इस थ्योरी में देखा जाए खास करके यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये एडवांस थ्योरी मानी गई है, सबसे ज़्यादा एडवांस इसी थ्योरी को हम लोग कहते हैं, लास्ट में आई है। इसमें देखा गया कि लाइट के प्रेजेंस में एक 3 कार्बन वाली कंपाउंड है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के ऑक्जेलोएसिटिक का निर्माण करता है। ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन वाली कंपाउंड है, तो ये फास्फोइनॉल 3 कार्बन वाली कंपाउंड फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के एक ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का निर्माण करता है। इसमें देखा गया है कि कार्बोजाइलेज एंजाइम एक्टिव होती है, इसके लिए हाई पीएच की आवश्यकता होती है। फिर आगे आपका ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये मैलिक एसिड भी 4 कार्बन वाली कंपाउंड्स है। मैलिक एसिड से जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो बन जाती है क्या, मैलिएट आयन। तो मैलिक एसिड से हाइड्रोजन हटाने के बाद, हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो आयन बनी दैट इज मैलिएट आयन। अब हमारा रोल इसी H+ आयन का है। यही H+ आयन जो है, जो ऑलरेडी गार्ड सेल में मौजूद है, ये एपिडर्मल सेल के पोटासियम के सेल से एक्सचेंज होती हैं। इसी एक्सचेंजिंग किसके से बीच होती है, हाइड्रोजन प्लस आयन और पोटासियम प्लस आयन। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसके लिए एटीपी यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती हैं। यही पोटासियम आयन, मैलिएट आयन और क्लोरीन आयन, जो कि क्लोरीन की भी एंट्री होती है, ये तीनों मिलकर के क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करता है। रिजल्ट क्या होती है, गार्ड सेल टर्जिड होता है और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाती है। तो ये दिया गया था थ्योरी लेविट के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटासियम आयन इनटेक एंड आउटपुट थ्योरी। ठीक इसके अपोजिट नाइट में क्या होती है, पीएच लो होता है। लो पीएच होने की वजह से देखा जाता है कि वाटर के शॉर्टेज होती हैं। वाटर शॉर्टेज होने में रोल किसका आ जाता है, एब्सिसिक एसिड का, ABA जो कि लिखा गया है एब्सिसिक एसिड। ये एक ऑलरेडी थिन फिल्म की तरह काम करता है, जो कि वाटर शॉर्टेज को शो कर देता है। अब इसकी वजह से क्या होती है कि मेम्ब्रेन जो है, कौन सी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, यहाँ पे देखा गया गार्ड सेल का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये अल्टर होते हैं। अल्टर होने की वजह से यहाँ पर देखा जाता है कि पोटासियम की बजाय क्या, कैल्शियम आयन की एंट्री हो जाती है गार्ड सेल में। कैल्शियम आयन की जैसे ही एंट्री होती है, देखा जाता है कि पोटासियम आयन और क्लोरीन आयन, जिसके साथ साथ मैलिएट आयन, ये सब जो है वो बाहर निकल गए और मैलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। मैलिक एसिड जैसे ही फॉर्मेशन होती है, फिर देखा गया कि ओपी जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे कमा और वाटर की लीकेज हुई। वाटर की लीकेज का मतलब क्या हुआ, एक ऑस्मोसिस हुई, एक ऑस्मोसिस हुआ, ऑलरेडी स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया देखी जाती है नाइट में, जो कि दिखाया गया कि स्टोमेटल पोर ओपनिंग और क्लोजिंग के फॉर्म में आती हैं। अब इसके साथ जुड़ा हुआ है कुछ फैक्टर्स। फैक्टर्स जो है वो ट्रांसपिरेशन के रेट को अफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसमें दोनों फैक्टर आते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी आती हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी आते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर
ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन के रेट को बढ़ा देता है। जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी, इसलिए लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं ट्रांसपिरेशन की। तीसरी चीज़ें आती हैं विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी देखा गया है कि अगर ये स्लो होती है, स्लो विंड वेलोसिटी, स्लो विंड वेलोसिटी ये क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन के रेट को इंक्रीज करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जबकि देखा गया है कि अगर स्टॉर्म का केस आता है, आंधी या तूफान आती है, उस समय देखा जाता है कि स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो ब्लॉक कर जाते हैं, ट्रांसपिरेशन रुक जाती है। तो ये प्रक्रिया देखी जाती है तब जबकि विंड वेलोसिटी में वेरी कंडीशन आती हैं। जब स्लो विंड वेलोसिटी है ट्रांसपिरेशन बढ़ जाते हैं, रेट बढ़ता है, जबकि स्टॉर्म और आंधी तूफान की कंडीशन में देखा जाता है कि ट्रांसपिरेशन रुक जाती है। तो ये प्रक्रिया आती है। टेम्परेचर भी इसका एक फैक्टर आता है कि टेम्परेचर खास करके देखा गया है कि कुछ अलग अलग प्लांट में वेरी कर जाते हैं टेम्परेचर। जैसे अगर हम लोग लें डाइकोट प्लांट का, डाइकोट प्लांट में देखते हैं कि 35 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ये सफिशिएंट है, एक मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन का रेट होता है। जबकि C4 प्लांट, इसको हम लोग C3 प्लांट बोले, C4 प्लांट यानी कि मोनोकोट प्लांट, खास करके मेज में देखा गया है, शुगर केन, मेज, इन सबों में देखा गया है कि ट्रांसपिरेशन का रेट ये 40 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। बिलो एंड एबव टेम्परेचर पर क्या हो जाएगी, यहाँ भी ट्रांसपिरेशन का रेट डिक्रीज कर जाता है। तो ये प्रक्रिया आती है एक्सटर्नल फैक्टर्स में। लाइट है, टेम्परेचर हो गया, सॉइल भी है, ये सारे फैक्टर्स जो आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर में आती हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी आते हैं हम लोगों के साथ, जिसमें देखा गया है कि लीफ का साइज है। देखें हम लोग इंटरनल फैक्टर्स में, इंटरनल फैक्टर्स में यहाँ देखें, इंटरनल फैक्टर्स में हम लोगों के साथ यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले लीफ का एरिया। सरफेस एरिया लीफ का जितना बड़ा होगा, जितना अधिक होगा, उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी। स्टोमाटा जितनी संख्या में ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। लीफ का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में बातें आती हैं कि किस तरह के लीव्स हैं। लीफ के डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम लोग बात करें जीरोफाइटिक प्लांट की, डेजर्ट प्लांट की बात करते हैं, तो वहाँ पे देखा जाता है कि लीफ की साइज जो होती है, स्ट्रक्चर होता है बहुत छोटा होता है, कटा कटा होता है, कुछ में कोनिफेरस होते हैं, कुछ में नीडल लाइक होते हैं। इसकी वजह से देखा जाता है कि स्ट्रक्चर पे कि जहाँ नीडल लाइक है, कोनिफेरस है या छोटे स्ट्रक्चर में आ रहे हैं लीफ का, तो वहाँ देखा जाता है कि स्टोमाटा कम जाती है, ट्रांसपिरेशन कम होती है। जबकि लीफ का ओरिएंटेशन, यहाँ पे ओरिएंटेशन टर्म जो इसलिए दिया गया है कि अलग अलग साइज में देखा गया कि वेन और वेनलेट्स या लीफ ब्लेड ये सब में चेंजेज आ जाती हैं, जिसकी वजह से जैसे मान लिया जाए हम लोग देखते हैं ओनियन ट्री में, वो ये ओनियन प्लांट्स में देखें, ओनियन के प्लांट्स में देखते हैं कि लीफ जो होती है वो ऑलरेडी रोल्ड होता है, सिलिंड्रिकल होती हैं। वहाँ पे देखा गया है कि स्टोमाटा की संख्या कम जाती है। जबकि दूसरे तरफ कोलोकेशिया वगैरह में देखते हैं कि पूरी तरह से एक्सपेंशन होती है लीफ की, स्टोमाटा की संख्या ज़्यादा होती हैं। साइज और शेप में भी वेरी करता है, साइज बड़ा होगा स्टोमाटा ज़्यादा होंगे। दूसरे तरफ है वाटर कंटेंट ऑन लीव्स, जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, खास करके एक्वेटिक प्लांट, यहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा होती हैं, ट्रांसपिरेशन ऑलरेडी ज़्यादा होता है। एक और चीज़ें यहाँ पे लास्ट में दिया गया है, रूट एंड शूट रेशियो। रूट एंड शूट रेशियो क्या है? रूट यहाँ पे दिखाया गया है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए, जबकि शूट दिखाया गया है ट्रांसपिरेशन के लिए। एक एपरेटस आती है TYA एपरेटस, यानी ट्रांसपिरेशन बाय एब्जॉर्प्शन। तो ट्रांसपिरेशन जो कि ऑलरेडी शूट में मेजर करते हैं हम लोग, और एब्जॉर्प्शन रूट में मेजर किया जाता है। तो इसी TYA के एपरेटस के आधार पर दिया गया है शूट रूट या रूट शूट रेशियो। तो देखा गया कि अगर रूट शूट रेशियो जो है जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्ब या ऐसे ट्रांसपिरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, और अगर रूट शूट रेशियो कम होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम जाता है। तो ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन।
सिग्निफिकेंस क्या है इसके? सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑलरेडी देखा गया है। सिग्निफिकेंस कि ये क्या करता है कि वाटर लेवल मेंटेन करता है इन प्लांट्स। प्लांट में ये वाटर लेवल को मेंटेन करता है। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एसेंट ऑफ सैप, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तीसरी चीज़ें हैं टेक्स पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये चीज़ें आती हैं। फिर है कि ये प्ले पॉजिटिव रोल और ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के लिए भी पॉजिटिव रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसमें अब है हम लोगों को एक चीज़ और जानना है, एंटी ट्रांसपिरेंट। कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को चेक करता है, रोक देता है, इनहिबिट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी ट्रांसपिरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट। तो यूँ कहें कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें ट्रांसपिरेशन इनहिबिट होती है, रुक जाती है, प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है एंटी ट्रांसपेरेंट। यहाँ हम लोग देखें एंटी ट्रांसपेरेंट के अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस जिसमें कलरलेस प्लास्टिक है, सिलिकॉन वायल है, लो वेलोसिटी वैक्सेस है और कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट फिल्म है। ये सारी चीज़ें देखा गया है कि लीफ के सरफेस के ऊपर पाई जाती है, तो वो भी देखा जाता है कि ट्रांसपिरेशन के रेट को ब्रेक करता है या कंट्रोल करता है। खास करके हम लोग देखते हैं शुगर केन प्लांट में या फिर देखा जाता है कि एरंडोडोनैक्स में या वीट में, ओट में देखा जाता है कि लीफ के सरफेस के ऊपर एक ग्लासी मटेरियल जो कि ऑलरेडी सिलिकॉन की बनी होती है, ग्लासी मटेरियल पाई जाती है। ये सारे मौजूद होने की वजह से भी देखा जाता है कि लीफ के स्टोमाटा के ऊपर एक थीन फिल्म का निर्माण करता है और ये थीन फिल्म जो है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को चेक करता है, इनहिबिट करता है। दूसरी चीज़ें दी गई हैं कि कुछ स्टोमाटा को पार्शियल क्लोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें सैलिसाइलिक एसिड है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये भी देखा गया है कि स्टोमेटल पोर के ओपनिंग को ये कंट्रोल करता है, पार्शियल क्लोजर करता है। फिर मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स में देखा गया है कि कुछ चीज़ें जैसे एस्पेरिन है, एब्सिसिक एसिड है, ये सब भी एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है। तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं एंटी ट्रांसपेरेंट में। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देखेंगे थोड़ा सा कि ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए जो एपरेटस आई है, हम लोग उसको बोलते हैं, एक टर्म है जैसे ऑस्मोस्कोप, ऑस्मोस्कोप, इसको हम लोग बोले एपरेटस एप्लीकेबल for measurement of osmosis। ऑस्मोसिस को मेजरमेंट के लिए टर्म देते हैं ऑस्मोस्कोप। दूसरी चीज़ें आती हैं पोरोमीटर, पोरोमीटर ये है मेजरमेंट of extent opening of stomatal pore, stomatal pore, stomatal pore का मेजरमेंट करता है। और फिर है पोटोमीटर, पोटोमीटर एप्लीकेबल फॉर
या apparatus applicable for measurement of transpiration. Measurement of ट्रांसपीरेशन। तो मेन हम लोग को ये देखना था पोटोमीटर, जो कि ट्रांसपीरेशन रेट को मेजर करता है। तो पोटोमीटर ही मेन एपरेटस है। ये पोटोमीटर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे गैनोंग्स पोटोमीटर जो कि गैनोंग्स का दिया हुआ है, फार्मर्स पोटोमीटर। तो ये सब पोटोमीटर है जो कि ट्रांसपीरेशन के रेट को मेजर करता है। तो ये चीज़ें आ जाती थी ट्रांसपीरेशन। अब इसमें एक दो टर्म और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग को जान लेना है, जैसे है गटेशन। गटेशन ये है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर थ्रू द leaves having a pore हाइडाथोड। स्पोर का नाम है हाइडाथोड। तो इसके थ्रू वाटर का लॉस होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गटेशन। देखिए हम लोग फिगर में इसको गटेशन को, दैट इज गटेशन। ये दिखाया गया लीव्स का ये मार्जिन है। इस मार्जिन से देखा गया है कि वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर आ रही है, लॉस हो रहा है इसका। यहाँ पर भी देखें कोलोकेशिया के केस में दिखाया गया है कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में लॉस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं गटेशन। ट्रांसपीरेशन से ये डिफरेंट है। ट्रांसपीरेशन में वाटर का लॉस हो रहा था वाटर वेपर के फॉर्म में, जबकि यहाँ पर वाटर के फॉर्म में ही लॉस हो रहा है, तो इसलिए ये टर्म आती है गटेशन। और इसके बाद एक और टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सुडेशन या ब्लीडिंग। एक्सुडेशन या ब्लीडिंग ये वाटर में है कि जैसे मान लिया जाए कि कोई स्टेम पार्ट है, हम लोग उसको ऑलरेडी इंजर्ड करते हैं, चाहे वो रेजर से हो या ब्लेड से हो, इंजर्ड करते हैं। जैसे ही इंजर्ड करते हैं तो देखते हैं कि उससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होती है, बाहर निकलती है। कुछ खास करके फॉरबियस प्लांट में देखा जाता है कि लैटेक्स बाहर आती हैं येलो कलर की, किसी में वाइट कलर की लैटेक्स बाहर आती हैं। तो ये टिश्यू इंजर्ड करने की वजह से बाहर आती हैं, जिसको हम लोग ब्लीडिंग या एक्सुडेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखा गया यहाँ पे कि वाटर सैप जो होती है वो फ्रॉम इंसिजन के तरह से बाहर आती है। इसमें ऊजिंग होता है, किसके थ्रू? जाइलम सैप पे। फिर देखा गया ऊजिंग आउट बाय जाइलम सैप सम लोकल प्रेशर विद इन स्टेम। कौन सी प्रेशर होती है? रूट प्रेशर से भी होती है, और लोकल प्रेशर यानी कि सूट का भी प्रेशर देखा गया है, जिसकी वजह से होती है। कहीं कहीं पे सॉइल से जनरेट होती हैं प्रेशर, तो इससे भी देखा जाता है कि ये ऊजिंग आउट होती हैं। तो खास करके ये लोअर प्लांट में ज़्यादातर देखने को मिलता है। एक्सक्यूडेशन फ्लेम सैप के थ्रू होती है। और दूसरी चीज़ें यहाँ पर जो दिखाया गया है खास करके लैक्टिफेरस डक्ट्स वगैरह में, जो कि कॉर्टेक्स के डैमेज होने से भी देखा गया है। खास करके हम लोग वैसे प्लांट में देखते हैं जहाँ पे गम जो होती है वो बाहर आते हैं, लैटेक्स बाहर आते हैं, तो ये प्रक्रिया एक्सुडेशन के तरह जानी जाती है। इसको हम लोग ब्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। एक और प्लांट देखा गया है जहाँ पर रिपोर्ट किया गया है ऐसा कि मेटल जो है बाहर आती हैं। प्लांट से क्या आ रहा है? मेटल बाहर आ रही है। ये लिखा गया है कि साइंटिस्ट जो है इसको माइट हेल्प, माना गया है कि ये इन्वायरमेंट में सेव करता है, ये ऑलरेडी हेल्प कर रहा है, सफिशिएंट हो जाती है मेटल बाहर आने की वजह से। तो ये दिखाया गया है फिगर में कि ये प्लांट के कट करने की वजह से क्या आ रही है? मेटल बाहर आ रही हैं। जबकि इधर हम लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ये ब्लीडिंग कैरी हो रही है, खास करके इसमें प्लम ट्री में, जहाँ पर कि बार्क या गम इन सारी चीज़ें बाहर आती हैं। खास करके मोरिंगा में देखने को मिलता है, एजाड्रेक्टा नीम के केस में भी देखने को भी मिल जाता है, या फिर और प्लांट्स हैं जैसे खास करके फिग यानी बरगद में भी देखने को मिलता है। तो इस तरह की प्रोसेस देखी जाती है जहाँ पर कि ब्लीडिंग पॉसिबल होती है। तो ये चीज़ें थी हमारी ब्लीडिंग। अब देख रहा है कि गटेशन और ब्लीडिंग में डिफरेंट क्या है। बहुत सिंपल से डिफरेंस आ जाती हैं गटेशन और ब्लीडिंग में।
गटेशन यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एक्सेस वाटर का लॉस हुआ, जबकि ब्लीडिंग में किसका लॉस होता है, सेल साइप का होता है। गटेशन हाइड्रोथोड के थ्रू होती है, जबकि ये लीफ जो होती है थ्रू आउट सरफेस कहीं से भी हो सकता है। गटेशन में कोई टिश्यू डैमेज नहीं होती है, जबकि इसमें टिश्यू इंजर्ड होते हैं, डैमेज होते हैं। यहाँ देखा गया गटेशन में खास करके कि कुछ प्लांट हैं जिसमें ही गटेशन पॉसिबल होती है, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है टोमेटो है, ग्रासेस हैं, बनाना है, इन सब में होती हैं, जबकि ये ब्लीडिंग जो है ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स में पॉसिबल होती हैं। तो ये थी हमारी ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों, हम लोगों ने देखा पूरे ट्रांसपोर्टेशन में कि किस तरह से प्रक्रिया ट्रांसपीरेशन की होती है, ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती हैं। तो ये था हमारा ये चैप्टर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट। अगर आगे आपको इसमें किसी तरह की कोई परेशानी होती है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, है ना। इसके बाद ये हमारा आता है कि आज का ये क्लास जो है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट समाप्त होती है। थैंक यू।